वृंदावन की पवित्र धरती, यमुना का किनारा, जहाँ कृष्ण की बांसुरी आज भी गूंजती सी लगती है, वहीं एक अनोखी प्रेम कहानी ने जन्म लिया, राधा और कृष्ण की। आज हम इसी कहानी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। ये कहानी भक्ति और प्रेम के सच्चे अर्थ को दर्शाती है, ऐसा कहा जाता है। हमारे पास जो सामग्री है वो एक लेख का हिस्सा है जिसका शीर्षक है राधा रानी की प्रेम परीक्षा, वृंदावन की एक अनोखी कथा। तो चलिए देखते हैं ये लेख इस जानी पहचानी कथा के किन पहलुओं पर क्या कहते हैं, रोशनी डालता है। हाँ बिल्कुल, ये लेख दरअसल प्रेम की उस पराकाष्ठा को, मतलब वो चुरांट सीमा, उसे समझने की कोशिश करता है जहाँ जहाँ सारे सामाजिक नियम, हिचक सब पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ समर्पण रह जाता है। तो ये स्रोत इसे सिर्फ एक कहानी नहीं मानता, बल्कि प्रेम के स्वभाव पर एक गहरा चिंतन मानता है। अच्छा, तो इस लेख के हिसाब से कहानी का जो पहला मोड़ है वो तब आता है जब राधा रानी कृष्ण से पूछती हैं, प्रभु, आप कहते हैं कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, पर क्या आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, और कृष्ण का जवाब, जैसा लेख में बताया गया है, वो बड़ा दार्शनिक किस्म का था। उन्होंने कहा, राधे, प्रेम में कर सकना या ना कर सकना जैसा कुछ होता ही नहीं है। प्रेम तो बस समर्पण होता है। समर्पण, और यहीं से वो परीक्षा वाली बात शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत यही रेखांकित करता है कि यहीं से प्रेम की परीक्षा का, एक तरह से कहें तो, मंच तैयार होता है। राधा कहती हैं, तो फिर आज मेरी एक परीक्षा मान लीजिए। यमुना का जल आज विषैला हो गया है। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो अपने हाथों से मुझे वही विषैला जल पिला दीजिए। अब ये तो वाकई में एक बहुत बड़ी, बहुत चरम मांग थी। हाँ, सुनने में ही अजीब लगता है। और कृष्ण की प्रतिक्रिया, लेख क्या कहता है इस बारे में? लेख इसी बात पर जोर देता है कि उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, जरा सा भी संकोच नहीं किया। कृष्ण ने बिना कुछ कहे सीधे राधा की आंखों में देखा और यमुना से वो विषैला जल भरा और राधा को पिला दिया। ये लेख के अनुसार कृष्ण के पूर्ण विश्वास और समर्पण का प्रमाण है। बिना सवाल किए। हाँ, बिना किसी सवाल के। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और स्रोत इससे सिर्फ प्रेम नहीं कहता, बल्कि राधा के वचन में कृष्ण का जो अटूट विश्वास था उसके रूप में भी देखता है। कोई शक नहीं, कोई हिचक नहीं। मतलब उनके लिए राधा ने जो कह दिया वही सच था, भले ही उसमें सामने खतरा दिख रहा हो। लेख कहता है कि ये समर्पण जो है वो तर्क से बिल्कुल परे है। अच्छा, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। लेख में एक और घटना का जिक्र है। हाँ, लेख का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा श्री कृष्ण के बीमार पड़ने की घटना है। सब लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं और तभी एक आकाशवाणी जैसी होती है। कृष्ण का रोग तभी दूर होगा जब कोई सच्चा भक्त अपने चरण धोकर वो जल उन्हें पिलाए। अपने चरणों का जल भगवान को, ये तो। हाँ, सोचिए जरा, ये कैसी दुविधा थी। लेख बताता है कि भगवान को अपने चरणों का जल पिलाना। गोपियां सब डर गईं, उन्हें लगा कि अरे ऐसा करने से तो वो नरक में जाएंगी, ये तो महापाप होगा। स्रोत कहता है कि उनकी ये जो हिचक थी वो स्वाभाविक थी, क्योंकि ये जो स्थापित सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं थीं, उनके तो बिल्कुल उलट था ये। यहाँ साफ दिखता है कि व्यक्तिगत आस्था और सामाजिक मर्यादा में कैसे टकराव होता है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर राधा रानी का प्रेम सबसे अलग दिखता है, जैसा लेख बताता है। जहां सब सोच में पड़े थे, हिचक रहे थे, राधा आगे बढ़ी। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा, बिना झिझक अपने चरण धोए और वो जल श्री कृष्ण को पिला दिया। लेख के अनुसार उन्हें न पाप का डर था, न दुनिया क्या कहेंगी इसकी चिंता। उनके लिए बस कृष्ण का ठीक होना जरूरी था। हाँ, और यही प्रेम की पराकाष्ठा है, वो चरम बिंदु जिसे स्रोत उजागर करता है। राधा का ये काम, ये जो स्थापित नियम कानून थे, पुण्य पाप की जो धारणाएं थीं, उनसे कहीं ऊपर था। उनके लिए प्रेम की जो मांग थी वही सबसे बड़ा धर्म था। और नतीजा, कृष्ण ठीक हो गए। लेख कृष्ण के शब्द बताता है, राधे, तुमने आज सिखा दिया कि सच्चे प्रेम में ना पाप होता है ना पुण्य, वहां केवल भक्ति और समर्पण होता है। तो इस तरह कृष्ण खुद राधा के इस काम को प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति मानते हैं। और तभी से, जैसा कि ये स्रोत निष्कर्ष निकालता है, वृंदावन की हवाओं में राधा के इस निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की कहानी घुल सी गई है। ये सिर्फ एक घटना नहीं रही, बल्कि एक दर्शन बन गए जो पीढ़ियों को प्रेरणा देती हैं। लेख के ही शब्दों में कहें तो राधा केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक भावना है, एक भक्ति है, एक जीवन है।
निश्चित रूप से ये कथा और खासतौर पे ये लेख जिस तरह से इसे हमारे सामने रखता है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई भक्ति और प्रेम के रास्ते पर चलते हुए क्या कभी-कभी जो स्थापित मान्यताएं हैं, जो समाज की मर्यादाएं हैं, उनका उल्लंघन जरूरी हो जाता है। समर्पण का असली मतलब क्या है, खासकर तब जब वो हमारी अपनी गहरी मान्यताओं से या समाज के डर से सीधे टकराता हो। ये सवाल शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय रहा होगा। Like, share and subscribe.